पहले तो बंसी बजाकर के हम सबको बुलाया, अब आ गई है तो कहते हैं कि कारण क्या है, प्रयोजन बताइए। अब क्या बताएं, गोपियां चुपचाप बैठी है। भगवान कहते अच्छा अभी याद आया, रजन ने सा घोर रूपा घोर सतुन सेविता। ये घोर रात्रि है और ये वन, यहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं। आह दृष्टम वनम, आप रात्रि चंद्रमा की शोभा पर वन को निहारने आई होंगी कि रात चंद्रमा की शोभा पर वन कैसा लगता है। आपको देवियों ऐसे नहीं आना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का ये कर्म नहीं होता है कि अपने पति को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ कर किसी पराये पुरुष के पास में जाए। आपको नहीं आना चाहिए। गोपियां चुपचाप बैठी है। भगवान कहते हैं देखो मैं बताऊं, पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य होता है। पतिव्रता स्त्री जो होती है, जब तक पति की पूजा, पति की आज्ञा न पाले, तब तक वो कहीं बाहर जाती भी नहीं है। एक समय की बात है, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति खेत से काम करके आया और आंगन में उसकी पत्नी धान साफ कर रही थी और वहीं पर आग भी जल रही थी। उसका छोटा बालक भी आंगन में खेल रहा था। उसका पति जो थक करके आया, उसने अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके लेट गया। उसकी लग गई नींद और जैसी नींद लगी, इधर देखती है कि उसका बालक आग के पास में जा रहा है। जब आग के पास में जा रहा है तो उस पत्नी ने सोचा अगर मैं बालक को संभालती हूं तो पति की नींद खुल जाएगी, और अगर पति को नहीं जगाती तो मेरा बालक जल जाएगा। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। तो उस पतिव्रता स्त्री ने, पति की नींद खुले तो पति की नींद पूरी नहीं होनी चाहिए। पुत्र अगर आग में भी जाए तो कोई बात नहीं। और उस पत्नी ने नेत्र बंद कर लिए। वो बालक खेलते खेलते आग में चला गया। पर पतिव्रत धर्म का प्रभाव देखिए कि आग में भी जाकर के वो बालक खेल रहा था। आग भी शीतल हो गई और जब थोड़ी देर के बाद में उसकी पति की नींद खुली तो उसने तुरंत जाकर के देखा तो महाराज आग में बालक खेल रहा है। तो देवियों, ये होती है पतिव्रता स्त्री की ताकत। तो आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। सभी गोपियों की तरफ से एक गोपी कहती प्रभु अगर आज्ञा हो तो ऐसी कथा हमको भी आती है, हम आपको सुनाएं। बोले हाँ सुनाइए। एक गोपी कहती है प्रभु एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका नियम था कि जब तक पति को भोजन न करा ले, पति की पूजा न कर ले, तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन उसके पति को किसी कार्यवश जंगल कहीं प्रदेश जाना पड़ा। तो पत्नी ने कहा हे प्राणनाथ, आप 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, मेरा जो नियम है वो नियम पूरा कैसे होगा। तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और अपनी पत्नी को दे दिया और कहा आप इस मूर्ति की पूजा कर लिया करना और इसी को भोग लगा दिया करना। ये क्रम चलता रहा। एक दिन वो पत्नी जो थी महाराज दरवाजा बंद करके पूजा कर रही थी और वो उसका जो पति था वो आ गया। पति दरवाजे पर आया, सुन। अब पति बाहर से दरवाजा ठोकता है, दरवाजा खोलो। अब उस समय पर वो पत्नी पूजा कर रही है किसकी? मिट्टी के पति की। तो गोविंद अगर वो पूजा छोड़ के जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है।
और बाहर असली पति दरवाजा ठोक रहा है, अगर दरवाजा खोल करके उसको अंदर नहीं बुलाती तो उसका अपमान होता है। अब ऐसी स्थिति पर उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सीधी सी बात है देवी कि जब असली पति आ ही गया है तो नकली पति की पूजा करने से क्या फायदा? गोपी कहती गोविंद हम भी तो यही कहना चाहती हैं। जब इस संसार के जितने पति हैं ये सब माटी के पति हैं, सच्चे पति तो प्रभु आप हैं, सच्चे पिता तो आप हैं, सच्चे माता तो आप हैं। जब आप हमको मिल ही गए हैं तो हमको संसार में भटकने की क्या आवश्यकता है? भगवान कहते हैं धन्य हो देवियों। गोपियां कहती प्रभु मीरा ने भी आपको